गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से कांग्रेस नेता लगातार सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर हमलावार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को घेरने का काम किया। फतेहाबाद में भी आज कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा सरकार में मुख्यमंत्री संसदीय सचिव रहे प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन सत्तासीन भाजपा को यह नहीं पता कि राहुल की आवाज अब केवल राहुल की ही नहीं देश के आवाम की आवाज बन गई है और आने वाले चुनावों में भाजपा को इसका पता भी चल जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्तासीन भाजपा सरकार आज विपक्ष को खत्म करने पर आमदा है। उन्होंने कहा कि आज हड़ताल यह है कि कांग्रेस के सांसदों को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी सवाल करते हैं तो उनके सवाल को दबा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में 2 सवाल पूछे थे। पहला, अडानी समूह में जो 20,000 करोड़ का निवेश किया गया है वो रुपया किसका है? दूसरा, अडानी और प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता क्या है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इन सवालों से सत्ता पक्ष इतना घबरा गया कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आनन फानन में राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को ही समाप्त कर दिया गया। श्री गिलाखेड़ा ने कहा कि पूरा विपक्ष भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो चुका है। कर्नाटक में होने वाले चुनाव और उसके नतीजे भाजपा को आईना दिखा देंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी का कहना है। तो इसलिए आज ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ की बात नहीं, राहुल जी को संसद से बाहर डालकर अगर जो लोग देश छोड़ के भागे वो सोचते हैं मोदी जी के साथ मिलके और अगर हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये समस्या ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। उसके अलावा जो वो बात करते हैं बोलने की, अब प्रियंका जी का बयान आपने पढ़ा कि उन्होंने बड़ा साफ तौर पे ये कहा कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन, सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक उनके परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में और उनके जो शहीद हुए हमारे राजीव गांधी जी, उनके बारे में, सोनिया जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में आलोचना करते रहते हैं। ये पूरा देश जानता है। उनके खिलाफ क्या कोई 2 साल की सजा हुई है? और मेरे भाई ने क्या किया? मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया। अब सोनिया जी के उनके प्रति बीजेपी के लोगों की टिप्पणियां सुनो, उनकी बात सुनो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नरेंद्र मोदी जी के जो आदमी हैं वो एक शहीद प्रधानमंत्री, राजीव जी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा जी ने कुर्बान कर दी, उनको आज देशद्रोही का बेटा मीर जाफर का नाम दिया जाता है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती एक जो देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी जिस परिवार ने की, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि राहुल का पिता कौन है, ये बताए। ये उनके सांसद जो है, ये उनके मुख्यमंत्री सवाल उठाते हैं और उस परिवार को परिवारवादी कहते हैं। इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, जिसे आप खत्म करने में लगे हुए हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है। आप जैसे कायर सतालोपी तान लीजिए, ये प्रियंका जी का बयान है। तो इसलिए आज सब आपको तकलीफ दी कि आज ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप अगर इस तरीके के हालात रहे और कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए या आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए और जो सच्चाई है उसको अगर बोले और उसकी अगर सदस्यता खत्म कर दिया जाएगा, तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया? फिर तो लड़ाई इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। चुने हुआ नुमाइंदा जो जाता है वो पब्लिक की आवाज़ उठाएगा। तो ये आवाज़ राहुल जी ने उठाई। इसलिए आज सारी कांग्रेस पार्टी सारे देश से ये अपील करती है, आप पत्रकार हो, आपको एक एक चीज़ का पता है। हम आपसे एक ही गुजारिश और एक बेनती करते हैं कि आप सच्चाई लिखो, सच्चाई बोलो, सच्चाई को समझो। और ये जब होगा और सारा विपक्ष आज आपके सामने, सारे का सारा विपक्ष आज राहुल जी और कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि राहुल जी के सच्चाई है। राहुल जी की जो बात है, जो बात उन्होंने कही किसी भी मुद्दे के ऊपर, चाहे किसान का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का, जो भी इस सरकार ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए और जो भी फैसला आम जन के खिलाफ था, उसके खिलाफ हमेशा ही राहुल गांधी ने सबसे पहले उठकर आवाज़ उठाई है। तो आज ये अकेले राहुल का सवाल नहीं है, अकेली कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है,
आज ये सवाल देश की लोकतंत्र का है, देश की आज़ादी का है, और इस देश की आज़ादी और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हम आपसे एकता की अपील करते हैं, सारे विपक्ष से भी एकता की अपील और सारे देशवासियों से एकता की अपील करते हैं। इसलिए आज आपको सबको ये तकलीफ दी, आप सारे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा मेन मुद्दा ये है। धन्यवाद। अगला सवाल प्रजातंत्र के एक ही होता है कि लोगों के बीच में जाना। यही तो कारण है कि लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद में जब अडानी के खिलाफ बोलते हैं तो लोकसभा के म्यूट कर दिया जाता है, और यहीं पर बात नहीं आई तो उनको दबाने के लिए उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो अब उसका अगला स्टेप तो पब्लिक के बीच में जाना है, और पब्लिक के बीच में जाएंगे। और लोकतंत्र के अंदर आखिरी जो फैसला होता है ना, आखिरी फैसला वो पब्लिक का होता है, और हमें जनता के ऊपर विश्वास है। इसलिए अगर सरकार ने इस तरीके की अपनी हरकत कोई बंद ना की या और करने की कोशिश की, हम जनता के बीच जाएंगे, और उसके लिए चाहे कोई कुर्बानी देनी, चाहे जेल जानी पड़े, हर कांग्रेसमैन उसके लिए तैयार है। 2024 इलेक्शन ईयर है और इस तरह की रणनीतियां जो चल रही हैं कांग्रेस होगी, यही है, बीजेपी का एजेंडा यही है कि आज अपना जो उनका लोकसभा के अंदर उनकी जो बहुमत है, उस बहुमत के हिसाब से उनका एजेंडा यही है कि विपक्ष की आवाज अगर आपसे दबे ना, तो उस आवाज को बंद करने के लिए उनकी लोकसभा में उनको रहने ना दो, ताकि वो अपना बोले। जब लोकसभा में रहेंगे नहीं तो फिर आवाज कैसे उठाएंगे? लेकिन लोग लोकसभा के अंदर से नहीं आवाज उठाने के तो सारे प्लेटफॉर्म है। अब राहुल जी की अगर सदस्यता उन्होंने खारिज कर दी तो क्या राहुल की आवाज बंद थोड़ी हो जाएगी? ये आज राहुल की आवाज तो जन जन की आवाज बन चुकी है, और राहुल अकेले नहीं है, आज सारा देश राहुल के पीछे है। और अगर ये हरकतें रहे तो आप थोड़े से वक्त देर में देखना कि आज हर आदमी अपने आप को राहुल मानेगा, क्योंकि राहुल के पास सच्चाई है। आपको लगता है कि संसद में जाने का कोई औचित्य बचा है? जो जा रहे हैं, मतलब किस तरीके से आवाज दबाई जा रही है, तो वहां जाने का कोई औचित्य बचा है? औचित्य बचा ही है। जब संसद चुनाव होगा, चुनाव के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जब भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना इसका पड़ेगा, सरकार बदलेगी। लोकसभा के अंदर जाने का औचित्य क्यों नहीं? लोकसभा में जाके तो जो ये गलत कानून बनाए हैं इनको सारों को खत्म किया जाएगा, और लोगों की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको फिर से लागू किया जाएगा। ये लोकसभा के अंदर जाने से ही तो होगा, और पब्लिक भेजेगी। मेरा सवाल 2024 से पहले का